हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर था उनका मैंने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करा दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लेंगे। यदि आपके एग्जाम में कितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं यानी कि आपके एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, तो आप यदि वीडियो देखते हैं, सारे वीडियो मैंने जितने बनाए हैं उनको आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जितने भी आएंगे, जैसे यूपी बोर्ड की बात किया तो 20 में 20 आप लोग सही कर पाएंगे। बिहार बोर्ड की अगर जो चर्चा की जाए तो बिहार बोर्ड में 40 क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग 40 एकदम से अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आने चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर यानी कि इसी टाइम स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप लोग इस टाइम के अकॉर्डिंग ज्वाइन होते रहिएगा। आपको 3 क्लासेज और मिलती हैं। जैसे बात की जाए, एक क्लास मिलती है आपको 5:00 PM पर। इसको आपको सुप्रीम सर कराते हैं, जिसमें से आपको क्या कराया जाता है, एसएसटी कराया जा रहा है। अभी एसएसटी कराया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए मैथ, मैथ आपको कौन कराते हैं, मैथ आपको रमाकांत सर कराते हैं। इसकी क्लास आपको 9:00 PM पर देखने को मिल जाती है, 9:00 PM पर। और एक क्लास मिलती है 8:00 PM पर, इसी टाइम 8:00 PM पर एक क्लास मिलती है। क्या मिलता है, साइंस की क्लास मिलती है, जिसको आपको कौन कराता है, मैं कराता हूँ, ठीक है, एकदम सच्चे तरीके से। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इन टाइम के अकॉर्डिंग ज्वाइन होते रहेंगे। बाकी ये जब खत्म हो जाएगा सिलेबस तो आपको हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। बस आपकी संख्या क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, बताइए इसका क्या सही होगा। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र काफी धनी होता है यानी कि घनी होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, अधिक प्रबल होगा या फिर दुर्बल होगा या फिर सामान्य होगा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अधिक प्रबल रहेगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर पावरफुल। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग आंसर किस प्रकार बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखेंगे एक और बताएंगे इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो विद्यार्थी ऑफलाइन देख रहे हैं वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे और लास्ट में यही बताएंगे कि आपका कितने में से कितना क्वेश्चन सही था, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, बताइए इस दूसरे क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। दो चुंबकीय क्षेत्र एक रेखाएं एक दूसरे के परिच्छेद करती हैं, परिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। द मतलब टू मैग्नेटिक फील्ड अलायंस इंटरसेक्ट या फिर डज नॉट इंटरसेक्ट या फिर पैरेलल होती है या फिर नन ऑफ दीज। तो दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं परिचित करती हैं, डज नॉट इंटरसेक्ट, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा की जाए तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का दंड चुंबक हो गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, ठीक है। अगर चर्चा की जाए तो ये कैसे किधर से किधर चलता है, तो ये नॉर्थ से किधर चलता है, साउथ चलता है। अगर जो मान लिया जाए ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये कट गया था गलती से, तो ये हो गया, ठीक है। ये किधर से किधर चलती है, अगर ये मान लीजिए यार नॉर्थ है या फिर साउथ है, इधर इधर नॉर्थ है तो ये किधर नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर की ओर चलता है या फिर चुंबकीय जो क्षेत्र की दिशा होती है वो कैसी होती है, तो नॉर्थ से साउथ होती है। अगर चुंबक के अंदर पूछा जाएगा तो चुंबक के अंदर कैसे होती है, साउथ से किसी कैसी होती है, नॉर्थ होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, ये सब पूछे रहते हैं। बाकी देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बाकी आप लोग अपना आंसर बताते हुए चलेंगे। मानव नेत्र के वे दो महत्वपूर्ण भाग है, मानव नेत्र के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं, इसे पूछा गया है। रुकिए 2 सेकंड, बस ओनली 2 सेकंड। जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है। यानी कि ऐसे मानव के कौन से दो महत्वपूर्ण भाग हैं जिनसे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हृदय और मस्तिष्क या फिर हाथ और पैर या फिर मांसपेशियां और हड्डियां या फिर नेत्र और दिग्ध तंत्रिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एकदम सच्चे तरीके से ध्यान में रखेंगे। बताइए इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा, हार्ट एंड ब्रेन। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। चुंबक के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। यानी कि चुंबकीय का एक ध्रुव, मान लीजिए ये ध्रुव क्या है, विजातीय ध्रुव कह रहा है, यानी कि एक क्या होना चाहिए, एक नॉर्थ हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। तो ये जो ई से का हम लोग क्या बोलेंगे, विजातीय ध्रुव। अगर जो मान लीजिए क्या हो गया, नॉर्थ एंड नॉर्थ हो गया, यानी कि एक ध्रुव नॉर्थ है और दूसरा भी क्या है, नॉर्थ है। दूसरे ध्रुव का क्या है, ये नॉर्थ सिरा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सजाती हो गया। अगर जो बात की इसी प्रकार अगर जो क्या हो जाए,
साउथ एंड साउथ हो जाए, साउथ एंड साउथ, तो क्या होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सजातीय ध्रुव बोलेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विजातीय ध्रुव। तो विजातीय ध्रुव क्या करेंगे, अगर जो आप चुंबक देखे होंगे तो दो चुंबक को अगर तोड़ दिया जाए, तोड़ने के बाद जोड़ेंगे, उसी स्थान पर जोड़ेंगे तो नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि जो अगर जो मान लीजिए चुंबक को हम लोग तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद में जहां से टूटता है वहां पर क्या हो जाता है, जैसे आप लोग मान लीजिए तोड़े तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ हो जाता है, यानी कि दो वही ध्रुव आ जाते हैं, वही ध्रुव, यानी कि अगर नॉर्थ रहेगा तो नॉर्थ नॉर्थ आ जाएगा, दोनों ओर नॉर्थ नॉर्थ आ जाएगा। तो यानी कि कहने का सेंस क्या है, जो ध्रुव यानी कि जो सजातीय ध्रुव रहेंगे वो दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, विजातीय पूछा गया तो सजातीय रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, अगर जो विजातीय रहेंगे तो आकर्षित करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि मान लीजिए यदि आपने चुंबक को तोड़ा, चुंबक को तोड़ने के बाद में उसी स्थान पर क्यों नहीं जुड़ता जुड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से सुनिए मेरी बात को और लिख दीजिएगा, वैसे एकदम से आपको फुल में फुल मार्क मिल जाएंगे। तो देखिए सुनिए ध्यान से, क्या होता है अगर जो आप लोग चुंबक को तोड़े, चुंबक के तोड़ने के बाद में जो ध्रुव होता है जहाँ पर, अगर जो आप लोग चुंबक को तोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, जो चुंबक रहेगा उसके नए नए ध्रुव बनते चले जाएंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अगर मान लीजिए दंड चुंबक को आपने तोड़ा तो दंड चुंबक को तोड़ने के बाद में क्या होगा, वो जो ध्रुव रहेगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर जो नॉर्थ एंड नॉर्थ नॉर्थ में डिवाइड हुआ तो वो क्या हो जाएंगे, सजातीय ध्रुव हो जाएंगे। सजातीय ध्रुव आपस में कभी दूसरे को एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, जो चुंबक होता है वो आपस में जुड़ता नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, और इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइए, इस पांचवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा हो रहती है। जो मान लीजिए स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, एक चुंबक है उसको हम लोगों ने क्या किया, हवा में लटका दिया, तो क्या होगा, पूर्व पश्चिम में दिशा में रहेगी, वो जो चुंबक रहेगा वो पूर्व पश्चिम दिशा में रहेगी, या फिर किसी भी दिशा में रहेगी, या फिर उत्तर दक्षिण दिशा में रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबक की प्रॉपर्टी होती है कि अगर जो आप लोग चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटका देते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगी। इसका क्या सही होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह सब चुंबक की प्रॉपर्टी होती है, जैसे बात किया है, एक है जो चुंबक की क्या होती है, चुंबकीय जो ध्रुव से निकलने वाली जो रेखा होती है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेप्ट नहीं करती है। ये क्या होती है, चुंबक की क्या होती है, गुण होती है। ठीक है, और ये अगर जो संतुलन पर लटका दिया जाए तो क्या होते हैं, इन्हें उत्तर और दक्षिण ध्रुव में हमेशा रुकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन बताइए, छठवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। विद्युत और चुंबक के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था। विद्युत और चुंबक, यानी कि विद्युत और चुंबक के बीच में क्या होता है, एक संबंध पाया जाता है। यानी कि क्या होता है, अगर जो विद्युत में अगर जो कोई प्रखंडली है, यानी कि प्रखंडली है, उससे क्या किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उसके जो चारों क्षेत्र है उन्हें हम लोग क्या क्या प्राप्त होगा, चुंबक प्राप्त होगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबक तो कहेंगे। तो ये किसने प्रमाणित किया सबसे पहले, ये काम किसने किया था, तो इसे सबसे पहले एच सी ओरेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। एच सी ओरेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत और चुंबक के बीच सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने संबंध स्थापित किया था, तो एच सी ओरेस्ट ने किया था। इन्होंने क्या था, इन्होंने किया था कि जैसे मान लीजिए कोई, ऐसे मान लीजिए कोई वो है, उसमें मैंने आपको बताया था, आई थिंक कब बताया था, मैंने पिछले इलेक्शन में बताया था, आपको ध्यान होगा अगर जो आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा विद्युत वाला। तो इसमें क्या किया जा रहा है, ऐसे मान लीजिए क्या है, इसमें ऐसे ऐसे प्रवाहित है, ये क्या है, ये एक प्रकार की चालन है, यानी कि इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये वायर है, इसमें एक ये बैटरी का धन टर्मिनल मिला, मान लीजिए ये धन वाला है, ये निगेटिव है, इसको मान लीजिए जोड़ दे रहे हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। अगर जो हम लोग धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, तो इसके बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पर लेकर आए, लोहे से बनी वस्तु लेकर आए, तो ये क्या करेगी, इसको आकर्षित करेगी। ठीक है, इसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो यही इन्होंने किया था। तो बाकी यहाँ पर देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए, सातवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। सही विकल्प चुनिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी परागनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, या फिर सिरे सिरे पर घटता है, या फिर सिरे सिरे की जाने पर बढ़ता है, फिर या सभी बिंदु पर समान होता है। तो देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने अभी धारावाही किसके बारे में बताया, धारावाही लंबी परागनलिका के बारे में बताया, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, ऐसे रहता है। ये क्या होता है, एक परागनली होती है, इसके ऊपर क्या वायर लपटा होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ इस प्रकार लटका होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत धारा को जो प्रवाहित की गई तो इसके जो चारों क्षेत्र होगा वो ऐसे करके प्राप्त होगा, ये जो क्षेत्र रहेगा वो कुछ इस प्रकार प्राप्त देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे, यानी कि अगर जो पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन और यहाँ से बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सबको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पूछा जाता है कि जो अगर जो मान लीजिए प्राग नली है उसमें क्या किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इतना बात है। ठीक है, अगर जो प्राग नली में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो वो किस चुंबक की बात कार्य करता है, तो आप लोग बताएंगे दंड चुंबक की बात कार्य करता है। कैसे बात कार्य करता है, दंड चुंबक की बात कार्य करता है।
दंड चुंबक की ऐसी क्या खास बात होती है जो इसकी तरह कार्य करता है? तो दंड चुंबक की खास बात होती है कि इनके जो क्या रहते हैं, सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, सभी बिंदुओं पर क्या रहते हैं, एकदम समान रहते हैं, एकदम से अच्छे तरीके से। यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पर समान रहेगा, यहाँ पर समान रहेगा, यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो ज्यादा रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहेगा तो वहाँ चुंबक तो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। रुक जाइए, कहने का सेंस ये नहीं है, रुक जाइए, इसमें कहने का मतलब क्या है, रुक जाइए 2 सेकंड बस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। तो सभी बिंदुओं पर समान दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? इसमें कहा कि गया यदि एक क्षण चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की संख्या हो जाएगी। मान लीजिए कोई चुंबक है, ये क्या प्रकार का दंड चुंबक है, दंड चुंबक का आकार कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। तो इसको क्या किया जाता है, 3 भागों में काट दिया जाता है। 3 भागों में जैसे ही काटेंगे तैसे क्या होगा, ध्रुवों की संख्या पूछी गई है। तो एक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। तो दो और दो, दो में कितने होंगे, 2 3 6, यानी कि 3 में कितने होंगे, 6 ध्रुव होंगे। तो 6 कौन से ऑप्शन में देगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका क्या सही होगा, इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 9वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर कहा क्या गया है सॉरी, अगर लंबवत धारा अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, अगर जो क्या हो रही है, कोई लंबवत धारा है, इसको क्या किया जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, तो क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होगी, इसमें पूछा गया है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, नियम बताइए, किसका नियम लगाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर किसका नियम लगाएंगे बताइए, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। दाएं हाथ की अंगूठा का नियम लगाएंगे यहाँ पर, एकदम से अच्छे तरीके से आपको उत्तर आ जाएगा। लंबवत धारा है, नीचे की ओर बह रही है, तो यहाँ पर लगाइए इसका दाएं हाथ की अंगूठे का नियम। तो क्या होता है, अगर जो मान लीजिए हम क्या पकड़े, जिधर धारा जा रही है उधर हम लोग अगर जो लेकर आए इसको पकड़े ऐसे करके, तो क्या होगा, अंगूठा अगर जो मान लीजिए विद्युत धारा की दिशा में आए, तो जो लिपटी हुई उंगलियां रहती हैं वो किसकी दिशा को बताएंगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। ठीक है, तो ये क्या, इसका क्या समझ जाएगा, अगर जो आप लोग इसको पकड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, इधर जो रहेगा इधर से इधर जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो बताइए ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। कैसी है, क्लॉकवाइज, घड़ी की घूमने की दिशा में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर नहीं होगा? आई थिंक इसका आंसर आपको वहीं पर मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर भी दे सकता है, और कहाँ पर आपको, वहां पर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वहां पर भी आपको इसका आंसर मिल सकता है। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के पूरक है, यानी कि कह सकते हैं अगर जो ये चैप्टर है तो उसका उसके बिना काम नहीं चलता, ये नहीं है तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप हालांकि आप लोग ट्वेल्थ में एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसके बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, बहुत एकदम से डीपली नॉलेज आपको कब मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में ट्वेल्थ में मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? एक यूनिट यानी कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, कितना जूल होता है? तो क्या होता है, ये आपको कब बताया होगा, क्लास 9 में बताया गया होगा। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 6 जूल होता है। कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जो डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर होता है, मातम होता है, या फिर न्यूनतम होता है, या सामान्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल, यानी कि पोल पर क्या होता है, तो क्या होता है, अधिक होता है। सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो पोल पर होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार अंगूठा जो होता है वो किसकी दिशा को संकेत करता है? धारा का, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का, या फिर बल का? तो जो वो होता है, अंगूठा जो होता है वो किसका दिशा को संकेत करता है? तो ये बल को करता है, यानी कि अंगूठा जो होता है, अंगूठा अगर जो किसको संकेत करता है, बल का। अगर जो बात किया है आई किसको करता है, तो आई जो होता है वो मिडिल फिंगर को करता है, यानी कि मध्य का, यानी कि जो बीच में उंगली होती है
उसको क्या करेगा, ये करेगा, यानी कि मध्यिका इसको हम लोग बोल सकते हैं मध्यिका। मध्यिका उंगली को कौन डिनोट करता है, तो ये जो धारा होती है। और बात की चुंबकीय क्षेत्र को कौन डिनोट करता है, तो ये निर्देशिका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्देशिका। यानी कि इंडेक्स फिंगर, इसको हम लोग इंडेक्स फिंगर को इसको डिनोट करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को। अगर जो बात की मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर आपको किसको डिनोट करेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट करेगा। अगर जो बात की जाए बल को कौन डिनोट करेगा, तो ये थंब करेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बताइए इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है 13 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कहा गया है यदि नरम लोहा को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाता है तो क्या बनता है। नरम लोहा को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाता है, यानी कि अगर जो मान लीजिए क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो नरम लोहा को अगर जो रख दिया जाए तो क्या बनेगा, समान चुंबक बनेगा, विद्युत चुंबक बनेगा, या फिर कोई चुंबक नहीं बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो क्या होता है, नरम लोहा का प्रयोग होता है वो विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। तो नरम लोहा को अगर जो किसमें हम लोग धारावाही कुंडली में रख देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विद्युत चुंबक प्राप्त होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत चुंबक की खासियत बात क्या होती है, इसमें क्या होता है, अगर जब तक धारा प्रवाहित हो रही है तब तक ये चुंबक की बात कार्य करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, चुंबक की बात कार्य नहीं करेगा, तुरंत हट जाएगा, ठीक है। यही क्या होती है, विद्युत चुंबक की खास बात होती है। बाकी यहाँ पर दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए क्या है, डब्ल्यू है, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। ये समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार है चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।